हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 8 महत्वपूर्ण डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस को मैंने लिया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपका 2 मार्क क्लियर करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, इन सभी के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया है। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि ग्रामर का जो एक पोर्शन है इसमें आपके 2 नंबर का पूछा जाता है, तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे रामू सैड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि रामू ने मुझसे कहा सूर्य पश्चिम में छिपता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे ये सिंपल सेंटेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, रामू। ठीक है ना, ये इंट्रोगेटिव है, ना इम्परेटिव है, ना ऑप्टेटिव है, ये सिंपल है। तो सैड टू के स्थान पर यहाँ पर हम टोल्ड का यूज करेंगे। तो रामू टोल्ड मी। ठीक है, अब बीच में हम दैट का यूज करेंगे। अलग अलग सेंटेंस के लिए जो रूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सभी सेंटेंस में डैट का यूज़ नहीं करते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रामू टोल्ड मी डैट अब द सन। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये जो सेट्स है ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर और याद रखिएगा, रूल है कि अगर कोई बात सत्य, सदा सत्य रहने वाली है तो उसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे देखिए सूर्य पश्चिम में छिपता है, ये डेली छिपता है और ये सभी को पता है क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है। ठीक है, तो इसके हम सेंटेंस में यानी कि इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए द सन सेट्स इन द बेस्ट, यानी कि सदा सत्य रहने वाली बातों के टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। जैसे आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, उसमें भी हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपको समझना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, माई फ्रेंड सैड टू मी हैड यू गॉन टू योर स्कूल कॉलेज एस्टरडे, यानी कि कह रहा है मेरे मित्र ने मुझसे कहा, ठीक है, क्या तुम कल कॉलेज गए थे। देखिए यहाँ पर आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए पहले हैड आया है, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आई है, तो ये आपका इम्परेटिव है। तो यहाँ पर सैड टू के स्थान पर हम लिखते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आस्क्ड का यूज कर देंगे, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। ठीक है, देखिए अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो इसमें जो मित्र है वो मुझसे क्या कर रहा है, कुछ पूछ रहा है। तो आस्क का मतलब पूछना ही होता है। देखिए आगे आपका जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर आप सेंटेंस का हिंदी निकालेंगे तो लगता है कि कुछ मुझसे कोई पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा क्या तुम कल स्कूल गए थे, यानी कि वो मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए हम आस्क का यूज़ लगा देंगे, ठीक है, या इंक्वायर्ड ऑफ। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी। अब यहाँ पर दैट का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाते समय हम इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। इफ़ कीजिए या फिर आप वेदर, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ या वेदर दोनों में से किसी एक को। और अगर मान लीजिए व्हाई से या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे, इफ़ या वेदर का भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़। अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव की तरह बनाना है, इंट्रोगेटिव की तरह नहीं, यानी कि पहले आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, पहले सब्जेक्ट। तो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ये सब्जेक्टिव केस। तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलता है ऑब्जेक्ट से। मैंने आपको बताया SON, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नॉट। ठीक है, तो यू है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा मी से। मी है आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा हैड
गॉन। अब योर है, योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो मी है, तो मी का जो आपका पॉजेसिव केस होगा वो हो जाएगा माई। ठीक है, गॉन टू माई कॉलेज। अब यस्टरडे आपका चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे। ठीक है, द प्रीवियस डे। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चयन करना है। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़, हम इंट्रोगेटिव में इफ़ लगाएंगे। आई हैड गॉन टू माई कॉलेज यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे में। ठीक है, थर्ड देखिए जो कि एक आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आदेशात्मक वाक्य। ही सैड, उसने कहा, लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, हमें यहाँ रुकना चाहिए और कुछ देर आराम करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे ही। अब क्या कर रहा है, कोई चीज़ का सजेशन दे रहा है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए और आराम करना चाहिए, तो हम सेंटेंस के भाव के अनुसार यूज करेंगे सैड के स्थान पर सजेस्टेड। ठीक है, ही सजेस्टेड। अब यहाँ पर आपका जो है ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे दैट। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट। ठीक है, बी शुड, मैंने यहाँ पर बी शुड क्यों लगाया आप लोग सोच रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए कि लेट अस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज, अगर है लेट अस से स्टार्ट हो रहा है तो उसके स्थान पर हम बी शुड या दे शुड का यूज करेंगे और उसके आगे दैट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे। वैसे इम्परेटिव में हम टू से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दैट का यूज करेंगे जब लेट अस का यूज होगा। तो ही सजेस्टेड दैट बी शुड स्टॉप हियर, बाकी ऐसे लिख देंगे स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ये व्हाइल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। चौथा देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि संतोष सैड टू राजेश प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी, यानी कि संतोष ने राजेश से कहा कृपया मुझे अपनी डिक्शनरी उधार दे दो। ठीक है, उधार दे दो यानी कि कुछ दिन के लिए। देखिए तो यहाँ पर आपका इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर प्लीज का यूज किया गया है, प्लीज मतलब कृपया। तो देखिए संतोष रिक्वेस्टेड, देखिए प्लीज लगा है तो आप लोग डायरेक्टेड सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिख देंगे। आपको भाव के अनुसार लिखना है। मान लीजिए कोई आर्डर दे रहा है तो ऑर्डर लिखना है, सजेशन दे रहा है सजेस्टेड, एडवाइस दे रहा है एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड। ठीक है, संतोष रिक्वेस्टेड राजेश। अब इम्परेटिव सेंटेंस को हम टू से जोड़ते हैं, जैसे वहाँ पर दैट लगाते थे सिंपल में, वैसे यहाँ पर टू लगाएंगे। ठीक है, टू लैंड। मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट है राजेश। राजेश का पॉजिटिव केस क्या होगा बताइए, राजेश का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। ठीक है, मी बदल जाएगा हिम में, टू लैंड हिम। योर यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, योर, यू लिख दिया था मैंने, तो योर का मतलब ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा राजेश से। ठीक है, ये आपका मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, संतोष है तो यहाँ पर संतोष के लिए हम हिम का यूज करेंगे। ठीक है, और जो योर है ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो राजेश है तो यहाँ पर योर की जगह पर हिज डिक्शनरी लिख देंगे। ठीक है, डिक्शनरी, समझ में आया। तो संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लेंड हिम हिज डिक्शनरी। इसके रूल्स भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे, यानी कि टीचर ने विद्यार्थियों से कहा आपने अपना वर्क आज कंप्लीट यानी कि पूरा क्यों नहीं किया है। ठीक है, क्यों नहीं किया है, यहाँ पर आपको क्या करना है अच्छे से समझना है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसको हम सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो द टीचर, द टीचर। अब मैंने आपको बताया कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम आस्क्ड या इफ़ का यूज करते हैं सेड टू के स्थान पर, सॉरी आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का। ठीक है, तो देखिए कुछ जैसे टीचर ने बच्चों से कहा, देखिए कुछ पूछ रहे हैं कि तुमने अपना कार्य आज कंप्लीट क्यों नहीं किया है, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट।
अब यहाँ पर हम ना इफ़ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे, ना दैट लगाएंगे, डायरेक्ट हम वाई को लिख देंगे। मैंने आपको कहा था कि अगर आता है आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख दीजिए, फिर पॉजिटिव की तरह बनाइए। पहले सब्जेक्ट लिखिए, यू है तो यू बदलेगा किससे, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। तो स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए कई स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट तो है नहीं कि हम ही लिख देंगे, यहाँ पर हम दे लिखेंगे, ठीक है। व्हाई दे, हैव है यहाँ पर, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो दे हैड नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। अब योर आपका है पॉजेसिव केस, तो योर किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से, तो स्टूडेंट है, तो देखिए दे का पॉजेसिव केस होगा दियर, तो दियर वर्क, और टुडे बदल जाएगा डैट डे में, तो हम लिख देंगे डैट डे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चेंज करना है। 6 नंबर देखिए, ही सेड टू मी डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे, उसने मुझसे कहा कि क्या तुमने कल मेरे भाई को गाली नहीं दी। तो देखिए ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ही यहाँ पर भी आपका क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क्ड लिख देंगे, ही आस्क्ड मी। अब डिड पहले है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले नहीं है, तो हम इफ़ का यूज करेंगे, ठीक है। इफ़ या आप वेदर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया इफ़ यू है फर्स्ट पर्सन का, फॉर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। तो मी के लिए हम आई लिख देंगे, ठीक है, आई। अब डिड, देखिए यहाँ पर क्या है, डिड है, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट से, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ही आई हैड नॉट, इफ आई हैड नॉट एब्यूज हो जाएगा एब्यूज्ड, ठीक है, क्योंकि ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो एब्यूज्ड। माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा मी से, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलता है सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट है ही, तो देखिए इसका ही का पॉजिटिव केस हो जाएगा हिज, ठीक है। और ब्रदर को ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे यस्टरडे, ठीक है। तो सिंपली हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिज ब्रदर यस्टरडे। देखिए यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये मी से बदलेगा, मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो आई हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिज ब्रदर यस्टरडे, सॉरी यस्टरडे आपका बदल जाएगा द प्रीवियस डे में, ठीक है, द प्रीवियस डे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना 7वां इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है कि द टीचर सैड टू द बॉयज डोंट टॉक नॉनसेंस, यानी कि टीचर ने बच्चों से कहा कि बकवास मत करो, ठीक है। तो देखिए ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, द टीचर, ठीक है। सजेस्टेड आप लिख सकते हैं इसके स्थान पर, क्योंकि सजेशन भी दे रहे हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लिख देते हैं सजेस्टेड, तो द टीचर सजेस्टेड। आप आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, द टीचर सजेस्टेड द बॉयज़, ठीक है। अब टू से हम जोड़ेंगे, लेकिन आपका ये निगेटिव है, डोंट है, तो पहले नॉट लिखेंगे फिर टू लिख देंगे, नॉट टू हम लिखते हैं, अगर डोंट लगा हो तो नॉट लिखते हैं फिर टू, ठीक है। टॉक नॉनसेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है। देखिए लास्ट हमारा आता है द कैप्टन सैड, कैप्टन ने कहा ब्रेवो यू हैव परफॉर्म्ड वेल, वाह तुमने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो देखिए ये आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसके लिए द कैप्टन, और यहाँ पर हम सैड के स्थान पर लिखते हैं एप्लाउडेड, ठीक है, एप्लाउडेड। मान लीजिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर कोई इंजॉय है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख देंगे, ठीक है। तो एप्लाउडेड है यहाँ पर हम यूज करेंगे मी दैट, ठीक है, द कैप्टन एप्लाउडेड। अब मी मैंने क्यों लिखा, देखिए यहाँ पर समझिए सेंटेंस को, कैप्टन ने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा, ठीक है, कैप्टन ने मुझसे कहा यू हैव परफॉर्म वेल, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो मी हम अपने तरफ से यहाँ पर लिख देंगे, तो द कैप्टन एप्लाउडेड मी दैट
यू आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मी उससे हमने माना है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। ठीक है, आई हैव बदल जाएगा आपका हैड में, परफॉर्म्ड वेल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। तो ये थे आपके 8 महत्वपूर्ण डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आई होप कि आपको आठों अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।